So, dear student, after studying multiple concepts and multiple topic in nervous system, after studying structure and function of various parts of nervous system, now we come on the very important topic of this chapter, that is special sensory organ. And special sensory organ की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के पॉइंट से देखें हम तो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन में यहाँ पे दो ही चीज़ें डिस्कस करी जाती है. फर्स्ट वन इज़ आई एंड सेकेंड वन इज़ ईयर. ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से और वो मैकेनिज़्म पढ़ने वाले हैं जिससे हम ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बता दूं, तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 2016 में, 2016 में, थर्ड 3 क्वेश्चन हो गए, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा है. तो ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड नर्वस सिस्टम चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना. तो उस 2 क्वेश्चन में से मेरा मानना ऐसा है कि एक क्वेश्चन या तो आई से आएगा या ईयर से आएगा, बाकी पूरा नर्वस सिस्टम जो है उससे एक क्वेश्चन आ सकता है. तो आपके लिए सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक अगर देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो वो कौन है, आई. और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है. इस टॉपिक में एज सच बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत ज़्यादा याद रखने के लिए नहीं है. बस हमें इस टॉपिक की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत सिंपल टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले एक चीज़ समझा दूं कि आई इज़ ऑल्सो अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर. और ये एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है जिसका काम क्या है, जिसका काम है लाइट एनर्जी और फोटोन की एनर्जी को, लाइट एनर्जी और फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. क्या है बेसिकली, फोटोन की एनर्जी और लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना. दिस इज फंक्शन ऑफ आर आई. एंड आई इज़ अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर. तो जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने नर्वस सिस्टम को एक बोनी सॉकेट के अंदर रखा था, वैसे ही हम आँखों को भी एक बोनी सॉकेट के अंदर प्लेस्ड करते हैं. एंड इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा. जो हमारी ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट एक बोनी सॉकेट है और उस सॉकेट के अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड होता है. ये दिख रहा है आपको, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ये एक 360 डिग्री एक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक बोनी कैविटी के अंदर रखा हुआ है. और उससे बहुत सारी मसल्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है. उससे बहुत सारी मसल जुड़ी हुई होती है जो कि इसको मूव करवाती है. हम आंखों को ऐसे ऐसे इसलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके कारण आई बॉल मूव होती है. तो आई को समझने के पहले आप इसको एक 2D स्ट्रक्चर इमेजिन ही नहीं करना है. इसको क्या मान के चलना है, एक 3D स्ट्रक्चर है. और कैसा स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. ये ऑलमोस्ट कैसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर. तो अब मैं वापस से आता हूँ यहीं पे जहाँ से अपन ने पढ़ना स्टार्ट करा था कि फोटोन की एनर्जी और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, नर्व इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करता है. तो अब हम इस टॉपिक के अंदर कुछ आगे कंसेप्ट बनाएंगे. तो शायद मेरे हिसाब से आप जिस जनरेशन के बच्चे हैं आपको काफ़ी कैमरा पसंद होगा और कैमरे के मैकेनिज़्म को आप मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे कि कैमरे के अंदर क्या होता है. सबसे आउटर मोस्ट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है. ग्लास के अंदर जस्ट एक अपर्चर होता है ना. और सबसे अंदर वाली साइड पे एक लेंस होता है ना. तो जो बेसिकली अपर्चर होता है वो अपर्चर एक जो लाइट जहाँ से आ रही है उसकी डायामीटर को रेगुलेट करने का काम करता है. उसकी जो मतलब खिड़की है उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, अपर्चर कर रहा है. ठीक है. और जो एक ग्लास है, सबसे बाहर एक ग्लास लगाया है, वो क्या कर रहा है, लाइट को अंदर आने देने के लिए अलाउ कर रहा है. और अपर्चर क्या कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर इमेज के लिए अंदर आएगा वो उसको रेगुलेट कर रहा है. एंड लेंस जो है, लेंस पर्टिकुलर इमेज को एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करने का काम कर रहा है. ठीक है. तो बेसिकली हमारी जो आई का फंक्शन है वो भी कुछ इसी तरीके से है. हमारी आई में भी एक ग्लास है जो कि लाइट को अंदर आने देगा, एक अपर्चर है
अपर्चर वो पर्दा है जो कि लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करेगा कि कितनी लाइट इस पर्टिकुलर इमेज के लिए चाहिए। एंड फाइनली हमारे पास एक लेंस है जो कि उस पर्टिकुलर लाइट रे को एक जगह पे फोकस करके एक इमेज बनाने में मदद करेगा। और फाइनली ये जो सारी इमेजेस, ये सारी जितनी भी चीज़ें बन रही है, जो इमेज बन रही है, ये कहाँ पे बनेगी? एक स्क्रीन पे बनेगी। तो हमारे पास भी एक स्क्रीन है एंड दैट स्क्रीन इज नोन एज रेटिना। तो अब मैं आपको अब थोड़ा अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये हमारी आई में किस तरीके से प्रेजेंट है, इसको अपन ज़रा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई को हमने समझा कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। तो अब इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ कि हमारी आंखें जो है वो किस तरीके से दिखेगी। तो हमारी आंखें कुछ इस तरीके से दिखती हैं। मैंने क्या बोला था? समवॉट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। समवॉट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसलिए है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा बल्ज होता है। एक छोटा सा क्या होता है? बल्ज होता है। ये पूरा स्फेयर अपने को दिख रहा है और यहाँ से पीछे से हमें दिख रही है ऑप्टिक नर्व जाते हुए। क्या दिख रही है? ऑप्टिक नर्व, जो कि इस नर्व इम्पल्स को कहाँ ले जाएंगी? ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व जाते हुए दिख रही है जो कि इस नर्व इम्पल्स को कहाँ तक ले जाएगी? ब्रेन तक। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर पढ़ना होता है तो हम उस स्ट्रक्चर को काट के देखते हैं। तो हम भी जो आंखें हमारी इस स्फेयर को काट के देखेंगे, है ना। जस्ट लाइक आपने बचपन में टेनिस बॉल से खेला होगा, तो आप जैसे टेनिस बॉल के दो हिस्से कर देते हैं, बीच में से आप काट के देखते हैं, वैसे ही हम आंखों को भी बीच में से काट के देखेंगे। तो हमें क्या दिखता है कि जो आई बॉल है, ये पूरी जो बॉल है, इसके अंदर 3 लेयर है। इसके अंदर 3 लेयर है ना। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ना। एक हार्ड कवरिंग है, डेंस प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और मिडिल लेयर जो है वो है किसकी बनी हुई? ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो एक न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है। एंड फाइनली सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है न्यूट्रिटिव प्लस इसके अदर फंक्शन भी है। न्यूट्रिटिव लेयर एज वेल एज अदर फंक्शन इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है आई के अंदर, आई बॉल के अंदर, वो है किसकी? रेटिना की। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो है रेटिना की। रेटिना इज बेसिकली अ स्क्रीन। रेटिना इज बेसिकली अ स्क्रीन। इस रेटिना के अंदर खास बात क्या होती है? इसके अंदर एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं। एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं और वो सेल्स होते हैं जो कि लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जो कि लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स में एक नव इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। वो सेल हमें कहाँ मिलते हैं? रेटिना के अंदर मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर्स दिखाई देती है। बाहर वाली एक जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें दिख रही है, जिसको बोला जाता है स्क्लेरा। एक न्यूट्रिटिव लेयर जो है बीच में, और उसके अदर फंक्शन भी है ना। और सबसे अंदर वाली साइड पे हमारे पास जो एक इनर मोस्ट लेयर है जो कि बेसिकली स्क्रीन का काम करती है, वो है रेटिना, है ना। मैंने अभी इन दोनों लेयर्स के नाम नहीं दिए, तो मैं इन दोनों लेयर्स के नाम देता हूँ पहले। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसके अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया, एंड सेकेंड पार्ट इज स्क्लेरा। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया एंड सेकेंड पार्ट इज स्क्लेरा। जो मिडिल न्यूट्रिटिव लेयर एज वेल एज अदर फंक्शन परफॉर्म करने वाली जो लेयर है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? यूवियल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर शब्द लिखा है मैंने, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन इसको आप इसी तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में ईजी रहेगा। ये जो यूवियल ट्रैक्ट है, ये जो यूविया है, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, जो कि पीछे वाला पोर्शन होता है, जो कि आई वॉल के पीछे वाले 4th by 6th पोर्शन को कवर करता है बेसिकली, उसको बोला जाता है कोरॉइड। उसको बोला जाता है कोरॉइड। ठीक है, एंड यही जो कोरॉइड है ये आगे की तरफ आता है, एंड आगे की तरफ आने के बाद यही कोरॉइड कुछ बॉडी बनाता है, एक डेंस बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोला जाता है सीलियरी बॉडी। उसको बोला जाता है सीलियरी बॉडी। और सबसे आगे वाला जो पोर्शन है इसके अंदर, इस सीलियरी बॉडी से कुछ एक्सटेंशन होते हैं, कुछ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्यूपिल। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्यूपिल। अब मैंने आपको है ना 3 लेयर्स के अंदर स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि आई बॉल बाहर से कैसे दिख रही है और नॉर्मली हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं। तो ये भी आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बाद समझ में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। आप ये डायग्राम देखिए,
इस डायग्राम के अंदर हमें क्या दिखाया है, इस डायग्राम के अंदर हमने आई बॉल को कट कर दिया है सजाइटल सेक्शन के अंदर। हमें एक बाहर वाली लेयर दिख रही है दैट इज स्क्लेरा, एक मिडिल वाली लेयर दिख रही है दैट इज कोरॉइड, एंड सबसे अंदर हमें एक लेयर दिख रही है दैट इज रेटिना, है ना। बेसिकली रेटिना एक इटसेल्फ है लेयर, लेकिन जो स्क्लेरा है इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर का एक पार्ट है। इसका जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, सबसे आगे वाला ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जो कि लाइट को अलाउ कर रहा है हमारी आंखों में आने के लिए, जो कि खिड़की प्रोवाइड कर रहा है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, कॉर्निया। तो देखिए, आप देखिए इतने पोर्शन में अगर हम देखें तो ये स्क्लेरा ही कहलाएगा, इतने पोर्शन में ये क्या कहलाएगा, स्क्लेरा ही कहलाएगा। और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये पोर्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, उस पर्टिकुलर लेयर का ही पोर्शन है, लेकिन ये पोर्शन कैसा है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। ये पोर्शन कैसा है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। इज दैट क्लियर? अब इतनी चीज़ समझ में आई हो तो मैं नेक्स्ट बीच वाली लेयर पे जाऊंगा जिसको मैंने बोला था यूवियल ट्रैक्ट। तो यूवियल ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे, इस यूवियल ट्रैक्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। तो आप देखेंगे कि बीच में ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर इसको बोला जाता है क्या, कोरोइड। इसके अंदर इसको बोला जाता है क्या, कोरोइड, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पीछे वाले जो पोर्शन है, 4-6 पोर्शन है, इसके अंदर इसको बोला जाता है कोरोइड। फिर आगे वाली साइड पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ पर्पल कलर के अंदर। आप देखिए, ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है, दिस इज सीलियरी बॉडी, और ये उसी पर्टिकुलर लेयर का ही पार्ट है, ये उसी लेयर का ही पार्ट है। ये यहाँ तक कोरोइड कहला रहा है और इसके आगे ये क्या बना रहा है, सीलियरी बॉडी बना रहा है। ठीक है, अब मैं फाइनली ग्रीन कलर स्ट्रक्चर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इसी पोर्शन का क्या है, एक्सटेंशन है, और ये क्या बना रहा है, आइरिस। ये पोर्शन क्या बना रहा है, आइरिस। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि यूवियल ट्रैक्ट के 3 पार्ट कैसे हैं। सबसे पहला पोर्शन क्या है, कोरोइड, सेकंड पोर्शन जो है वो है सिलियरी बॉडी, एंड थर्ड पोर्शन क्या है, आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, आइरिस के अंदर गैप है। मतलब ऊपर वाला आइरिस अपन देख रहे हैं, आइरिस एक्चुअली ऐसा 180 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं होता है, 360 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर है। जब हमने आधा काट दिया है तो हमको सिर्फ एक पोर्शन दिख रहा है, उसकी एक लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये बीच में से डिसकंटिन्यूड रहता है, यहाँ पे एक छेद है ना, ये जहाँ पे दोनों आइरिस मिल नहीं रहे, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल कुछ नहीं होता है, खाली जगह होती है। प्यूपिल कुछ नहीं होता है, प्यूपिल क्या होता है, खाली जगह होती है। इज दैट क्लियर, है ना। अब अपन समझ चुके हैं क्या, आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, मिडिल यूवियल ट्रैक्ट को। अंदर वाली जो लेयर होती है इट इज़ फोटो सेंसिटिव लेयर, मतलब लाइट सेंसिटिव लेयर, और ये सबसे इनर वाला पोर्शन बना रही है। दैट इनर पोर्शन जो येलो कलर में यहाँ पे डिजाइन करा गया है, दैट इनर पोर्शन इज रेटिना। ठीक है, अब रेटिना की खास बात ये है कि ये पूरे में नहीं होती, ये रेटिना जो लेयर है ये पूरे में नहीं होती, पूरी आईबॉल में नहीं होती, ये सिर्फ पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन में ही हमें दिखेगी। कितने में दिखेगी, पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन में ही हमें दिखेगी। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, हमें कुछ और चीज़ें समझना है यहाँ पे। तो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कैमरा के अंदर एक क्या होता है, अपर्चर होता है ना, एक ग्लास होता है, एक लेंस होता है, एक स्क्रीन होती है। वैसे ही हमारी आई के स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारी आई के लिए कौन ग्लास की तरह एक कर रहा है, कौन अपर्चर की तरह एक कर रहा है, वो कौन लेंस की तरह एक कर रहा है। तो बेसिकली हमने ये समझा, एक ग्लास जो कि लाइट को अलाउ कर रहा है वो कौन है, कॉर्निया। वो कौन है, कॉर्निया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये आइरिस स्ट्रक्चर जो है, ये आइरिस स्ट्रक्चर बेसिकली लाइट के अमाउंट को रेगुलेट कर रहा है, ये अपर्चर है। ठीक है, और अपर्चर के जस्ट पीछे जो स्ट्रक्चर है सिलियरी बॉडी, इस सिलियरी बॉडी से एक क्रिस्टलाइन लेंस जुड़ा हुआ है। इस लेंस का काम होता है किस चीज़ को फोकस करना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करना, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, जिसको हम देखना चाहते हैं। और ये एज आई ऑलरेडी सेड मल्टीपल टाइम्स, ये जो पोर्शन है दिस इज आवर स्क्रीन। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, खिड़की है, ये अपर्चर है, और ये लेंस है, और ये हमारी स्क्रीन है। दैट्स ऑल, यही है हमारी आई का स्ट्रक्चर, हमारी आंखों का स्ट्रक्चर यही है सिर्फ। अब हमें क्या समझना है, आंखों में इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब हम आंखों को बाहर से देख रहे हैं, जब आप सॉकेट के अंदर खोल के नहीं देख रहे, जैसे आपकी और मेरी आंखें जो अभी हमें दिख रही है वो क्या दिख रहा है, हमें उस चीज़ को समझना है। देखिए बेसिकली हम आंखों को जो देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं,
इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना। ऊपर एक लीड है, नीचे एक लीड है, यहाँ पे कुछ आईलैशेस प्रेजेंट है ना, यहाँ पे कुछ आईलैशेस प्रेजेंट है, ठीक है। इस आईलैशेस के इस पूरी स्ट्रक्चर के बीच में हमें सेंटर में एक ब्लैक आउट पोर्शन दिखता है, एक ब्लैक कलर का पोर्शन दिखता है, खासकर इंडियंस में तो ब्लैक ही होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है बेसिकली, ये पोर्शन जो हमें दिख रहा है, दिस पोर्शन इज आइरिस, दिस पोर्शन इज आइरिस। इस आइरिस के ऊपर एक बल्जिंग सा पोर्शन है। अगर मैं ऐसे देखूँ ना, आंखों को मैं ऐसे देखूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आइरिस बनाया है, यहाँ पे मैंने आइरिस बनाया है ना, जिसको मैं पूरी तरीके से नहीं बना रहा क्योंकि उसके अंदर हल्का सा एक छोटा सा छेद होता है। तो इस आइरिस के ऊपर मुझे एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखेगी, मुझे क्या दिखेगी, ट्रांसपेरेंट लेयर। और ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, दिस लेयर इज कॉर्निया, दिस लेयर इज कॉर्निया। और फिर मुझे अंदर जो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो आइरिस दिख रहा है, ठीक है। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा एक छेद है, और वो छेद क्या कहलाता है, प्यूपिल। वो छेद क्या कहलाता है, प्यूपिल। तो आप देख सकते हैं, अब इस डायग्राम को अच्छे से शांति से देखिए। मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये पर्पल कलर स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये कैसे क्या है, एक्चुअल में इस आइरिस के ऊपर एक बल्जिंग सा ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, और जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी वो दिखेगी कैसे, चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट है वो दिखेगी कैसे, उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा लाइट को अलग एंगल से डालना होता है, और उसकी एक मेथड होती है, तो हम उस मेथड के डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें बाहर से दिख रहा है। तो अब ये व्हाइट कलर स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है बार बार, तो व्हाइट कलर स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज स्क्लेरा, दिस इज स्क्लेरा। तो हमें क्या दिख रहा है, मेरी आंखों में देखें आप, तो मुझे क्या दिखेगा, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर जो कि स्क्लेरा है, और फिर एक ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में। वो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर हमें अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि देखिए, आपको अगर किसी के घर पे खिड़की लगी है और खिड़की के ऊपर कांच लगा है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो आपको अंदर के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ना कि वो ग्लास दिखेगा, है ना। तो हमें आइरिस दिख रहा है, और आइरिस कहाँ का स्ट्रक्चर है, अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। आइरिस को जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं पर्दा, तो आपको खिड़की के ऊपर क्या दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, ना कि आपको खिड़की दिख रही है। इज दैट क्लियर, है ना। अब हमें कुछ चीज़ें और समझना है, ये समझना है हमें कि ये जो पूरा पोर्शन है पीछे वाला, है ना, इसको बोला जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट। ये जो पोर्शन है, जो लेंस के आगे वाला पोर्शन है, लेंस के पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट, और जो लेंस के आगे वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है एंटीरियर सेगमेंट, इसको बोला जाता है एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। क्या होता है कि आपके लेवल पे एंटीरियर सेगमेंट को एक टर्म से यूज़ करा गया एंटीरियर चेंबर, लेकिन एंटीरियर चेंबर थोड़ा सा अलग टर्म होता है, लेकिन अपन उसी चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली जो एंटीरियर सेगमेंट होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, और दैट फ्लूइड जो होता है उसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, उसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और पोस्टीरियर सेगमेंट जो होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है। दैट जेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विट्रियस ह्यूमर, दैट जेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को आंखों का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आंखों के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये 3 डायग्राम्स मैंने, जिसमें से 2 डायग्राम्स आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब मैं तीसरे डायग्राम पे आ रहा हूँ। तीसरे डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, तीसरे डायग्राम में सिर्फ कुछ जो चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही हैं यहाँ पे, वो दिख रही हैं रेटिना और विट्रस के अंदर कुछ चीज़ें, है ना। तो ये आपके काम की नहीं है ज़्यादा, बस इस डायग्राम को मैंने रखा था क्या बताने के लिए आपको, कि देखिए आप कैसे आँखों से एक येलो कलर स्ट्रक्चर बाहर जा रहा है। इस डायग्राम में अच्छे से देखिए, एक येलो कलर स्ट्रक्चर बाहर जा रहा है, दैट येलो कलर स्ट्रक्चर इज ऑप्टिक नाउ, दैट येलो कलर स्ट्रक्चर इज ऑप्टिक नाउ, ठीक है। और ये मैक्यूला स्ट्रक्चर क्या है मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। तो बेसिकली इतना समझने के बाद हम कुछ चीज़ें और समझेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिर मैं डायरेक्टली आँखों की फिजियोलॉजी पे आऊँगा, मैं डायरेक्टली कहाँ आऊँगा, आइज़ की फिजियोलॉजी पे आऊँगा। तो इतने स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम समझते हैं कि जब हम इस प्यूपिल के अंदर से, जब हम इस प्यूपिल से आँखों के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। जब भी आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक बड़ी सी मशीन के ऊपर आपका चिन्ह रखवाता है और वो आपकी आंखों के अंदर देखने की कोशिश करता है। तो बेसिकली वो आंखों से कहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्यूपिल स्ट्रक्चर है, एक पर्दा है,
तो बेसिकली आप ऐसे समझे, आप किसी के घर पे गए और वहाँ पे खिड़की है और खिड़की में पर्दा लगा है, तो आप पर्दे की जहाँ से पर्दा खुला है वहाँ पे एक छोटे से पोर्शन से इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं उसके अंदर, है ना। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो भी आंखों को इसी तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है। तो प्यूपिल के अंदर से, पर्दे के अंदर से हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों के अंदर हम देखते हैं, जनरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखता है रेटिना। क्या देखता है? रेटिना। रेटिना की स्थिति क्या है, कुछ डिसीजेस के अंदर जो रेटिना होता है वो खराब हो जाता है, तो रेटिना चेक करते हैं एक्चुअली में। और विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर और कोई भी प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है आंखों के अंदर देख के। तो समझते हैं अपन कि एक्चुअल में जो रेटिना जब हम इस तरीके से देखते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है। एक्चुअल में क्या होता है, रेटिना जो होता है वो एक स्क्रीन है, और उस स्क्रीन के अंदर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस स्क्रीन का एक डायग्राम बना रहा हूँ। उस स्क्रीन के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन पे कोई इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो बाहर जा रही है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो बाहर जा रही है। क्या जा रही है? ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है। और कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ठीक है, मतलब आर्टरीज आंखों के अंदर आएगी और वेंस जो है वो आंखों से बाहर जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमें कोई भी इमेज नहीं दिखेगी। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कोई भी इमेज फोकस नहीं होती। इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है क्या? ब्लाइंड स्पॉट। जस्ट ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट लेटरल में, बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट की जो लोकेशन एनसीईआरटी के अंदर लिखी है वो लिखी है पोस्टीरियर लोअर एंड मीडियल। ये तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, मीडियल एंड लेटरल का कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मीडियल का क्या मतलब है एंड लेटरल का क्या मतलब है, इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। लेटरल मतलब क्या होता है? बेसिकली लेटरल का मतलब है जब भी कोई चीज़ बॉडी एक्सिस से दूर जा रही है, जब भी कोई चीज़ बॉडी एक्सिस से दूर जा रही है उसको हम हमेशा बोलते हैं लेटरल। और जब भी कोई चीज़ बॉडी एक्सिस के जितना पास है उसको बोला जाता है मीडियल। ठीक है, तो ये एक टर्म है जो कि एनाटॉमी में यूज़ होती है चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली मीडियल का क्या मतलब है कि ये बॉडी एक्सिस के ज़्यादा पास है। मीडियल का क्या मतलब है? बॉडी एक्सिस के ज़्यादा पास है। जस्ट इस ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसकी विजुअल एक्विटी जहाँ पे इमेज सबसे ज़्यादा साफ बनती है, उस पोर्शन को बोला जाता है मैक्यूला। ठीक है, इस मैक्यूला के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है क्या? फोविया। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, फिर भी हम जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है उसी को मानेंगे। ये जो फोविया होता है एक डिप्रेसिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर हम आंखों को देखें लेटरल व्यू के अंदर, तो लेटरल व्यू में ये फोविया किस तरीके से दिखेगा उसकी बात करते हैं। ये दिख रहा है हमें कॉर्निया, ये बन गया स्क्लेरा की क्लेयर। जब हम रेटिना के अंदर देखेंगे तो रेटिना के अंदर हमें इस टाइप से एक फोविया दिखेगा। मतलब रेटिना के अंदर एक कहीं पे इंडेंटेशन और एक छोटा सा डिप्रेशन दिखेगा। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फोविया। और एक स्ट्रक्चर वो होगा जहाँ से क्या निकल रही है? ऑप्टिक नर्व। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज मैक्यूला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको फोविया, मैक्यूला एंड ब्लाइंड स्पॉट का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ये चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर लिखी है इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। मैं बार बार फोटो सेंसिटिव सेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स एक्चुअली क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अपन। जो रेटिना होता है उसमें हमें तीन टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सेल्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम। फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है गैंग्लियन सेल एंड
सेकेंड जो सेल्स होते हैं वो होते हैं बाइपोलर सेल्स, एंड थर्ड सेल जो कि सबसे इनर वाली साइड पे हैं वो होते हैं फोटोसेंसिटिव सेल्स। फोटोसेंसिटिव सेल्स, ये जो फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं इनमें दो टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ रॉड्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनके नाम से मिलता है, इसके लिए इनका नाम दिया गया है। रॉड्स जैसे दिखते हैं एंड कॉन्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये तीन सेल्स जो हैं रेटिना में मिलते हैं, ठीक है। ये जो रॉड्स होते हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्कोटोपिक विज़न के लिए। मतलब क्या बोलना चाहिए, वो विज़न के लिए जिसके अंदर लाइट जो है कम होती है, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्कोटोपिक विज़न के लिए। मतलब शाम में जब विज़न जो होता है वो किसकी वजह से होता है, रॉड्स की वजह से होता है। और जो कोन्स होते हैं बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोपिक विज़न के लिए। फोटोपिक विज़न और दूसरी चीज़ अगर अपन बोले तो कलर विज़न के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोपिक विज़न और कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने समझा क्या है कि रेटिना है, रेटिना के अंदर तीन सेल्स हैं, तीन सेल्स के अंदर फोटोसेंसिटिव सेल्स के दो टाइप होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। और कौन सा सेल कौन से विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमने यहाँ तक वो समझ लिया। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। अब आगे हमें समझना है कि जो रॉड्स होते हैं वो फोविया के अंदर एब्सेंट होते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो फोविया के अंदर एब्सेंट होते हैं। जो कॉन्स होते हैं विच आर दी ओनली सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन फोविया रीजन ऑफ द आई बॉल और फोविया रीजन ऑफ द रेटिना, ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ विजन। फिजियोलॉजी ऑफ विजन और मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन और मैकेनिज्म ऑफ विजन, इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं हम। तो अब ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट में सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जो रॉड्स होते हैं इस रॉड्स के अंदर दो चीज़ें हमें मिलती है। एक विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, प्लस एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं ऑप्सिन। उस प्रोटीन को बोला जाता है क्या, ऑप्सिन, ठीक है। एक विटामिन ए डेरिवेटिव होता है और एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है क्या, ऑप्सिन, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनता है ना, जिसको बोला जाता है रोडोप्सिन। इन दोनों से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोला जाता है रोडोप्सिन। और ये जो रोडोप्सिन है इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी लाइट इस रोडोप्सिन के ऊपर गिरती है तो क्या होता है, ये रोडोप्सिन टूट जाता है किसके अंदर, विटामिन ए डेरिवेटिव एंड ऑप्सिन में। और इस ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। इस ऑप्सिन के अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस जो होते हैं ये कुछ आयंस की परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं, कुछ आयंस की परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं। और इस आयंस की परमिएबिलिटी चेंज होने के कारण जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है तो अल्टीमेटली क्या जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। क्या जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल। इज दैट क्लियर कि किस टाइप से क्या हुआ कि जो लाइट आई उसने अल्टीमेटली क्या जनरेट कर दिया, एक नर्व इम्पल्स जनरेट कर दिया। ये जो नर्व इम्पल्स है ये ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी और कहाँ ले जाएगी, ब्रेन के अंदर, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करा जाएगा एंड अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्स में एक एक्शन जनरेट होगी, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि कलर विज़न कैसे होता है। तो कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होते हैं कॉन्स। तीनों कॉन्स में तीनों डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। और ये रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और जो हमें दूसरे कलर दिखते हैं वो इन तीनों के वेरियस कॉम्बिनेशंस के कारण दिखते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कॉन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली रेड लाइट को रिसीव करेंगे, कुछ कॉन्स होते हैं जो पर्टिकुलरली ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे,
कुछ कॉन्स होते हैं जो पर्टिकुलरली ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब वेरियस कॉम्बिनेशंस के अंदर ये कॉन्स जो होते हैं स्टिमुलेट होते हैं तो उनसे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमें यहाँ पे समझना है नॉर्मली जब भी कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, नॉर्मली जब भी कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, व्हेन एनी नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, वो हमेशा वो कैसे जनरेट होता है? इट इज़ ड्यू टू डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से जनरेट होता है? ड्यू टू डीपोलराइजेशन की वजह से, है ना। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे रॉड्स के अंदर नर्व इम्पल्स जो जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइपर पोलराइजेशन की वजह से। अब इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली याद ही रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। Now impulse in rods is generated due to hyperpolarization. So that's all about our eye, that is structure as well as उसकी anatomy. तो ये डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के अंदर फोविया दिखाया गया है ना, ब्लाइंड स्पॉट दिखाया गया है ना। तो ये अपन सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, अपन इस स्टेटमेंट को समझते हैं। बेसिकली कॉर्निया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कॉर्निया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का नहीं बना हुआ है, कॉर्निया इज कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज़ हाईली वेस्कुलराइज। हाँ, ब्लड वेसल्स नहीं होती कॉर्निया के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें इस क्वेश्चन से मिली है, कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर ब्लड वेसल्स होती तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए कॉर्निया इज डीवेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीनिशियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल। तो बेसिकली हम इस चीज़ के लिए कॉर्निया से जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। कॉर्निया इज द एंटीरियर पोर्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हम आंसर जो टिक मार्क करते हैं वो करेंगे अपन डी पोर्शन, डी जो आंसर है उसको अपन टिक मार्क करने वाले हैं, क्योंकि कॉर्निया इज द एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीनिशियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल। ये बात सही है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बाहर होता है, ठीक है। बाकी जैसे जो दूसरे ऑप्शन है वो गलत क्यों हैं अपन उनकी बात करते हैं। तो बेसिकली कॉर्निया अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, पहली चीज़ क्योंकि ये वेस्कुलराइज नहीं है। दूसरी बात हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरे और चौथे स्टेटमेंट का जो कन्फ्यूज़न है अपन उसको कैसे कवर करेंगे कि कॉर्निया जो है वो डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन का नहीं बना होता। इसके अंदर कोलेजन जो होता है वो बहुत ही रेगुलर फैशन के अंदर अरेंज होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है डी, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो दैट्स ऑल अबाउट जो जिसकी थ्योरी अपन डिस्कस कर चुके हैं और ये मैकेनिज्म ऑफ विजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्दर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आई से रिलेटेड हैं, तो अपन इनको देखते हैं जल्दी से। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, ऑप्सिन एंड रेटिनल। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है ना। हालांकि इसके अंदर क्या था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ ली गई है जो कि मेडिकल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअल में स्टेटमेंट गलत ही थे। सही स्टेटमेंट जो था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो यही था कि फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं ह्यूमन आई के अंदर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन था जिन बच्चों को बिल्कुल भी बाहर का नॉलेज नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी फोकस होकर पढ़ा है, उनसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो उन बच्चों के लिए सलाह यही है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ें और आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपके पास बाहर की है उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोबिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली ये बात सही है फोबिया के बारे में कि इसके अंदर हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी रॉड नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आईज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू सिलियरी बॉडी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारा आई वाला जो पोर्शन है स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर वो खत्म हुआ। थैंक यू।